हेलो फ्रेंड्स, आप कुमार यू वाचिंग टेक्नोलॉजी। वेलकम टू वीडियो। इस वीडियो में देखेंगे जो लैपटॉप में जो आईसी हमारे खराब हो जाते हैं, जैसे पावर सप्लाई आईसी हो गया या फिर कीबोर्ड काम करना बंद कर देता है। तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स को, और जैसे ओवर हीटिंग प्रॉब्लम होती है लैपटॉप के अंदर की, जैसे आप 1 या 2 ईयर से आप लैपटॉप यूज कर रहे हो, उसके बाद ओवर हीटिंग प्रॉब्लम आती है, उसको आने से कैसे रोके। और ऑटोमेटिक जो ऑफ हो जाता है, जैसे आप यूज कर रहे हो लैपटॉप को और वो अचानक से ऑफ हो जाता है, मतलब एक बीप की साउंड आती है और आपका लैपटॉप ऑफ हो जाता है, तो उसको होने से कैसे रोके। तो ये सारी चीजों का सोल्यूशन देखेंगे। फर्स्ट इस वीडियो में देखेंगे कि चीजें कंपोनेंट्स में प्रॉब्लम आती कैसे है। सेकंड, कुछ कंपैरिजंस करेंगे डेस्कटॉप से और लैपटॉप से। और थर्ड, इसको सिंपल तरीके से हम रोक सकते हैं इसको होने से अपने लैपटॉप के अंदर। तो फर्स्ट मैं बता दूंगा कि आज के टाइम में अगर आपका लैपटॉप में कुछ भी बोर्ड के अंदर दिक्कत होती है, तो वो आपको जब रिपेयर करने जाते हो तो सिंपल आपको ये बोलते हैं कि आपको आईसी चेंज करानी है। मैंने ये आईसी चेंज कर दी और आपसे 1000, 1200, 1700 ऐसे चार्ज कर लेते हैं। और बंदों को पता नहीं होता है कि यार वो आईसी चेंज की उसने, या फिर उसने सिंपल वहां पे क्लीनिंग कर दी और काम हो गया, और या फिर आपने ओवर हीटिंग कर दी, उसने बस क्लीनिंग कर दी, तो इससे वो ओवरचार्ज कर देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारे कोई सिंगल कोई वायर होती है जहां पे वो, जिसमें आप कनेक्ट करते हो, उसकी मान लो यूएसबी सॉकेट है जहां पे कनेक्ट कर रहे हो, आपका यूएसबी काम नहीं कर रहा है, वो बोलेगा कोई आईसी खराब हो गई है। वो बस क्या करेगा, अगर यूएसबी थोड़ी सी भी उसका वायर कोई हटा होगा, वो वायर भी लगा देगा, आपको पता नहीं चलेगा, और बोलेगा कि मैंने उसमें आईसी लगाई है, मुझे 750 रुपए चाहिए। तो एक वायर कनेक्ट करने को ट्रॉनिक्स में 750 रुपए ले लेते हैं, क्योंकि उसके पास रोज बंदे नहीं आते रिपेयर कराने के। तो वो जो भी आता है उसको उसी में चलाना है, तो वो उतना ओवरचार्ज कर देते हैं बंदों को, और उससे वो कम नहीं होते। तो ये उनका रेगुलर बन जाता है। तो उससे होने से कैसे रोके, क्योंकि यहाँ पे नेहरू प्लेस में बहुत लड़के जाते हैं और उनका यही होता है कि वो बोर्ड ही खत्म हो जाता है। एक तरह से ये होता है कि वो एकदम एक्सपेरिमेंट कर देते हैं उनके बोर्ड पे, और फिर वो कहीं और ले जाओगे तो बोलोगे ये आईसी मिसिंग है, वो आईसी मिसिंग है, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो कभी ना कभी आपने भी कभी फेस किया होगा कि आपका लैपटॉप 1 ईयर या 2 ईयर अब यूज कर रहे हो, उसके बाद ओवर हीटिंग प्रॉब्लम आ रही है, या फिर ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ की प्रॉब्लम आ रही है, अपने आप किसी काम को कर रहे हो और लैपटॉप ऑफ हो गया। तो ये सबका सोल्यूशन एक ही है, जो कंपोनेंट में एजिंग आ जाता है। वो कंपोनेंट में एजिंग कैसे होता है, जब इलेक्ट्रॉनिक्स में हम पढ़ते हैं ट्रबल शूटिंग, उसमें हमें ये भी पढ़ा जाता है कि कंपोनेंट की जो पावर रेटिंग्स होती हैं उसको कैसे मैनेज करें, उसको कैसे चेक करें, और कंपोनेंट में एजिंग क्या होती है। एजिंग क्या होती है कि अगर मान लो कोई कंपोनेंट लंबे समय तक यूज हो रहा है, उसमें कोई लंबे समय तक यूज हो रहा है, तो धीरे धीरे उसकी इफिशियंसी कम होती है। तो इफिशियंसी जब उसकी कम होती जाती है, एक टाइम में वर्क करना बंद कर देता है। तो ये जो पीरियड है इसको एजिंग होना बोलते हैं, कि उसकी इफिशियंसी धीरे धीरे कम हो रही है और फिर अचानक से वो कंपोनेंट कोलैप्स हो जाता है। मैंने ज्यादातर ये टीवियों में नोटिस किया है, जो हमारे पास पहले जो पिक्चर ट्यूब वाली टीवी होती थी, उसमें क्या होता है कि जैसे जो पावर सप्लाई हो गया, या फिर बीप साउंड हो गया, या आप कितने सारे कैपेसिटर उसमें है, जो लीकेज की प्रॉब्लम आती है उसमें। तो ये जो सर्किट्स होते हैं, जो सर्किट बोर्ड लगे होते हैं, इसमें थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं। और इनमें अगर हम जो भी मैन्युफैक्चर जो करते हैं, इसको इतना वो प्रिकॉशंस लेते हैं कि वो अपने हाथ में वायर कनेक्ट करके ग्राउंड करके रखते हैं, ताकि जो स्टैटिक एनर्जी है बॉडी की वो भी ट्रांसफर ना हो उस बोर्ड के साथ। क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसे ये बोर्ड होते हैं जिनको हम अगर हाथ से टच कर दें, जैसे आप कोई रैम लेके आए या कुछ ऐसा लेके आए, उसको इसीलिए बोलते हैं कि आप जब लगा रहे हो तो उसको साइड से पकड़ो, या फिर उसको चिप को आप हाथ से ना पकड़ो, क्योंकि कुछ ऐसे उसमें सर्किट्स होते हैं जो बहुत ही लो पावर पे काम कर रहे होते हैं, और जो स्टैटिक एनर्जी होती है वो कई ज्यादा होती है। अगर आप सर्च मारो, स्टैटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, वो कुछ सेकंड वाले जो वोल्टेज है ना, वो उसको हार्म कर देता है। तो इन चीजों से कभी आप अगर आप लैपटॉप खोल रहे हो तो उसको कभी भी हाथ से टच मत करो, डायरेक्ट कहीं सर्किट पे ऐसे हाथ फेरो मत, या ब्रश का यूज करो क्लीन करने के लिए, कुछ और यूज करो। तो जो कंपोनेंट्स होते हैं इसमें ये अलग अलग पावर सप्लाई से होते हैं। तो अब क्या होता है कि ये हर किसी का, जैसे अगर कोई कंपोनेंट आप यूज, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं सेमीमीटर के, तो अगर आप किसी चीज को ओवर हीटिंग में यूज करो, वो अपनी इफिशियंसी धीरे धीरे लूज कर जाएगा। तो आज के टाइम में क्या होता है कि हम बहुत अच्छा पीसी बिल्ड कर लेते हैं और उसमें बहुत तरह की कूलिंग लगा देते हैं, लिक्विड कूलिंग, 10 तरह के फैंस लगा देंगे, जो कि एक लैपटॉप भी सेम ही काम कर रहा है जो एक पीसी कर रहा है, बस थोड़ी पावर का डिफरेंस हो सकता है। उसमें भी रैम है, उसमें प्रोसेसर है। तो हम क्या करते हैं, हम इस तरीके से लैपटॉप कुछ यूज कर रहे होते हैं, या फिर आप टेबल पे रखते हो तो भी उसके जो प्रॉपर कूलिंग नहीं हो पाती, और या फिर कुछ तो बेड पे भी यूज करते हैं, तो बेड पे तो और वो फैन जो है वो ढक जाता है। तो मतलब एक तरफ आपके पास पूरा पीसी है जिसमें आपने 10 फैन लगा रखे हैं, एक तरफ हमारा लैपटॉप है जिसमें एक सिंगल फैन लगा हुआ है जो है प्रोसेसर का। तो इसमें इसलिए ओवर हीटिंग और ऐसे पावर ऑफ की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हम इसको प्रॉपर कूलिंग या प्रॉपर तरीके से नहीं देखते। तो एक समय तक वो कंपोनेंट जो यूज हो रहे होते हैं, वो कंपनी तो अच्छा ही लगाएगी उस कंपोनेंट को,
तो वो कुछ समय तक झेल पाता है, उसकी जब तक कैपेसिटी होती है उस कंपोनेंट की, जब तक वो झेल पाता है ओवर हीटिंग को, क्योंकि ये जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं वो हाई टेम्परेचर भी ऑपरेट हो सकते हैं। तो एक तरह से वो काफी टाइम तक आपको अच्छा परफॉर्मेंस देता है, फिर धीरे धीरे वो अपना एफिशिएंसी लूज कर जाता है, जिससे आपका लैपटॉप ओवर हीट होने जाता है, या फिर आप उतने जो पहले काम कर पाते हो वो काम नहीं कर पाते आप। तो इसलिए आपको क्या करना है कि इसको प्रॉपर कूलिंग रखनी है। जैसे कि कैपेसिटर होता है और जो ट्रांसफार्मर होता है, इसमें अगर आप दिखाऊं तो आप एजिंग के कुछ इंडिकेशंस है, वो जैसे कैपेसिटर लीकेज हो जाता है, ठीक है, और जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें हमिंग नॉइस आती है। तो आप जब भी कोई चार्जर यूज करते हो, एग्जांपल देता हूँ, चार्जर यूज करते हो, चार्जर में कभी कभी क्या होता है कि हमिंग सी नॉइस आती है, इसका मतलब वो चार्जर अब लीकेज दे रहा है, अब वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हो जो कंपोनेंट्स खराब होते हैं। तो इसको रोकने के लिए, जैसे आप थाउजेंड्स ऑफ रुपए दे देते हो रिपेयर कराने के लिए, उससे से बचने के लिए एक ही सिंपल सा तरीका है कि आप कोई कूलिंग का यूज करो लैपटॉप के अंदर, या कोई हाइट पे रख के यूज करो लैपटॉप के अंदर। जो मेरा लास्ट लैपटॉप था उसमें भी यही प्रॉब्लम थी कि मैं नॉर्मल यूज करता था उसको, जैसे जहां बेड पे यूज कर दिया या टेबल पे यूज कर दिया, और गेमिंग कर रहा हूँ टेबल पे रख के। अब सोचो एक सिस्टम के अंदर आप गेमिंग करने के लिए आप क्या क्या कूलिंग वूलिंग लगा देते हो, तब जाके आप GTA 5 वगैरह खेल रहे हो, और वही लैपटॉप में मैं खेलता हूँ, तो मैं उसमें ज्यादा कुछ सोचता नहीं हूँ, मैं लैपटॉप को बस टेबल पे रख देता हूँ, जिसमें कोई साइड में कितना ही एयर निकल जाएगा, और वो सारा काम करता हूँ जो एक पीसी के अंदर पूरे इतने सारे फैन लगा के होते हैं, और वो मैं लैपटॉप में कर रहा हूँ और कोई कूलिंग ही नहीं है। तो एक तरह से आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा डिफरेंस है। तो यही, और ये आपको बहुत ही महंगा पड़ जाता है, कभी कभी आपको 45-60,000 का फटका लग जाता है कि पूरा नया लैपटॉप लेना पड़ता है। जैसे अब मैं कुछ टाइम से ये कूलिंग पैड यूज कर रहा हूँ, burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. The story's over now. आप नॉर्मल भी ले सकते हो, पर एक फैन वाला जरूर लेना। आप नॉर्मल इस पे बस रख के यूज करो। इस वजह रखने से क्या होगा ना कि लैपटॉप की जो हीटिंग है ना वो निकल पाएगी। आप देखते हो कि बहुत सारे इसमें पीछे गैप्स दे रखे थे, वो हीटिंग के लिए दे रखे होते हैं, वो प्रॉपर वर्क करे, इसलिए आप उसको एक हाइट रखो। तो इसमें जो ये आप देख रहे हो, जो ये जाली सा दे रखा है, ये काफी हेल्प करेगा उसमें, और आप फैन चला दोगे तो ये और अच्छा रहेगा। और एक बात और बोलूंगा, इसका जो फैन है वो USB वाला है, तो अपने लैपटॉप में ना कनेक्ट करके आप किसी पुराने चार्जर को लो, उसमें भी 5 वोल्ट ही वो आउटपुट देगा। कट करना है, उसमें 2 ही होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, वो आपको USB में कनेक्ट कर देना है। तो ये सारी चीजें बस छोटा सा पेंट करना है कि आपको अपने लैपटॉप की कूलिंग का ध्यान रखना है। तो जो उसमें IC जो कंपोनेंट्स लगे हुए वो इनफ है आपको 3 से 4 साल बेस्ट देने के लिए। जो मेरा अभी जो मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूं उसमें थोड़ी ऑन ऑफ की प्रॉब्लम आ गई थी, ऑटोमेटिक वो ऑफ हो जाता था, लेकिन जब से मैंने ये चीजें की है ना, तब से मुझे कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिला है ऐसा कुछ। तो ये जो 2 चीजें हैं, ये दोनों का काम सेम है, और लेकिन हम कूलिंग का इसमें ज्यादा सोचते हैं, ये बस थिंकिंग का फर्क है। अगर ये खराब हुआ ना तो 45,000 या 50,000 से कम को लोगे नहीं, उतने का फटका है। बस आपको थोड़ी सी कूलिंग का ध्यान रखना है। और बेस्ट चीज है कि जब भी आप लैपटॉप यूज कर लो, ठीक है, उसे किसी बैग के अंदर या किसी कवर के अंदर रख दो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो सॉर्टिंग की प्रॉब्लम आती है, जो बोर्ड खराब होता है, वो सॉर्टिंग से होता है, वो डस्ट से होता है। तो इतने आप कोई भी सर्किट होगा, इसमें लाखों कंपोनेंट्स लगे हुए हैं और बहुत ही माइनर गैप है इसके अंदर एक दूसरे के अंदर जो वायर्स होती हैं। तो डस्ट से अगर ना भी पास होने वाला होगा ना, फिर भी पास हो जाएगा, क्योंकि वो गैप होता है वो बहुत कम होता है। तो इस तरीके से आप रोक सकते हो अपने लैपटॉप को IC फेलियर से, ओवर हीटिंग से, और इफिशियंसी अच्छी लेने के लिए आप इस तरीके से फॉलो कर सकते हो। ऑटोमेटिक पावर ऑफ से आप बचा सकते हो। तो बस कुछ चीजें आपको फॉलो करनी है कि आपको कूलिंग का ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना। बाकी जो वो सर्किट डिजाइन होता है, वो जो पूरे उसमें ग्रीन मास्किंग होती है, वो सब मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो टेक्निकल टर्म में शो कर दूंगा कि वो आपको बेस्ट प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं कि आपकी हीटिंग, ओवर हीटिंग पे काम कर जाए लैपटॉप। तो आपको बस ये रखना है कि आपको थोड़ी कूलिंग का ध्यान रखना है, बाकी वो इजीली आप किसी भी लैपटॉप को
अगर आपका लैपटॉप अभी भी ओवर हीटिंग हो रहा है, उसको अभी भी कूलिंग कर रखो, वो आपका लैपटॉप अच्छा परफॉर्मेंस देगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको थोड़ा भी इंफॉर्मेशन मिला हो इस वीडियो से, थोड़ी भी आपको नॉलेज हुई हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो अपना रिव्यू, और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।